ओम साई राम। साईं बाबा वास्तव में एक ईश्वर के अवतार हैं। एक पैगंबर के रूप में पूजे जाने वाले साईं बाबा एक सादा जीवन बिताते और अपनी शिक्षाओं की दिव्यता का आलोक रखते थे। 19वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान काल तक के समस्त महान पैगंबरों और संतों में सबसे प्रसिद्ध बना दिया, जिसका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और दिव्य था। उनके हतप्रभ करने वाले चमत्कार, दयालुता, पूर्ण स्वभाव और भक्तों की सहायता करने के रहस्यमय ढंग में इस तथ्य को प्रमाणित कर दिया कि वह एक अत्यंत ही उच्च कोटि के दिव्य पुरुष थे। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया कि वह अपने परिवारों में जिन जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो उनका स्मरण करे, उनका आश्रय ले तथा उन्हें नमन करे। उन्होंने दर्शाया कि वह ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव के अवतार, दत्तात्रेय के अवतार हैं और अन्य सभी देवी देवता उनके भीतर निवास करते हैं। पुट्टापर्थी में श्री सत्य साईं बाबा ने शिरडी साईं बाबा के विषय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था, शिरडी साईं बाबा एक ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मांडगत चेतना के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप थे, परमावतार यानी ईश्वर के पूर्ण अवतार थे। उनमें दिव्य शक्ति थी। वे सिद्धियों, चमत्कारों और लीलाओं को अपने भक्तों को प्रेम के कारण प्रकट करते थे। उनका प्रयोग वे भक्तों को आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते थे। बाबा सब्जियों, चावल और मसालों के मिश्रण करके उन्हें अपने एक जादुई मिट्टी के बर्तन में बनाते थे। जो भोजन वे बनाते थे इतनी अधिक मात्रा में बना प्रतीत होता था कि सदा सबके लिए वह पर्याप्त था। वस्तुतः सतपुरुष का स्पर्श देवी अन्नपूर्णा के असीमित स्रोतों के भंडार खोल देता था। बाबा ने कहा, मेरी कृपा दृष्टि का अमृत तुम्हारे हृदय के पात्र को भर देगा। मैं साक्षात सत्य स्वरूप और ईश्वर हूँ। बाबा की अपनी कोई भी इच्छा न थी। वह सर्वोत्तम निष्काम थे। वह स्त्री या धन से विचलित नहीं होते थे। उन्होंने सभी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, पर वह इनसे आकर्षित नहीं थे। वह स्पष्टतः पूर्ण रूपेण अनासक्त थे। उनमें सांसारिक कामना का अंश मात्र तक नहीं था, पर उन्होंने अपने श्रद्धालु भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण किया। निसंदेह साईं बाबा सर्वोच्च कोटि के वैराग्य थे। उन्हें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। वह सदा परमानंद की स्थिति में थे। साईं बाबा में सब चाहे समा गए थे और वह सदा अनंत शांति में थे। उन्होंने पवित्रता और तप का जीवन बिताया और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण किया। साईं बाबा सब चाहे समा गए थे और वह सदा अनंत शांति में थे। उन्होंने पवित्रता और तप का जीवन बिताया और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण किया। साईं बाबा नंगे पांव चलते, एक बोरीनुमा कपड़े पर बैठते, एक कफनी पहनते और इसके अलावा अपना शरीर ढकने के लिए अन्य कुछ भी वस्त्र इस्तेमाल न करते थे। साईं बाबा का अलौकिक जीवन और उनके चमत्कार पूरे विश्व में विख्यात हैं। शिरडी के साईं बाबा की इच्छा मृत्यु और पुनः दिव्य रूप में प्रकट होना एक अद्भुत चमत्कार है। साईं बाबा को किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी उच्चतर स्थिति या ज्ञान तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार की अलौकिक समाधि में नहीं जाना पड़ता था। उनकी कोई सीमा ही नहीं थी। साईं में पूर्ण आत्मनियंत्रण था, समरसता थी। वह इतनी ऊंचाई के शिखर पर थे कि उन्हें छोटी छोटी बातों की चिंता ही न थी। उनकी दयालुता, सदा सत्यता, न्यायपूर्ण तथा निष्पक्ष प्रकृति उल्लेखनीय थी। उनकी समाधि के पश्चात भी उनकी यही अवस्था बनी हुई है। साईं बाबा ने कहा, यदि कोई मेरा सच्चे मन से ध्यान करता है तो वह मुझे जान सकता है। ऐसे व्यक्ति को न केवल मैं अपनी भौतिक देह दिखा देता हूँ, किंतु उसे उच्चतर आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाकर उसे सिद्ध पुरुष, ईश्वर की आभूति युक्त आत्मा के दर्शन और आशीर्वाद भी प्राप्त करने के योग्य बना देता हूँ। ऐसा श्री साईं बाबा ने कहा था। ओम श्री साईनाथाय नमः।